and we spend most of our time on it. अगर एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं तो वो चारों के पास उनकी अपनी अपनी फोन्स होंगी, लेकिन जो पेरेंट्स है वो परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका जो बच्चा है वो दिन भर फोन पे लगा हुआ रहता है। तो क्या हम इसी को फोन का एडिक्शन बोलते हैं? अगर हाँ, तो इससे हम कैसे बचें? हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृणाल सिन्हा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिक्शन टू मोबाइल फोन्स एंड इट्स रेमेडियल अप्रोचेस। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। वो ये है कि आखिर बच्चे में ये एडिक्शन आती कैसे है। बच्चे अगर एडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल फोन के तो उसके पीछे का कारण क्या है। पहले हम उस चीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इससे हम कैसे बचें। देखिए, पहला कारण ये होता है कि जब जो पेरेंट्स होते हैं वो बिजी होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उस टाइम बच्चे अगर हमारे पास आते हैं तो उन्हें फोन पकड़ा देते हैं कि ठीक है, अभी आप फोन से खेल लो, कुछ देर के बाद हम फिर आपके पास आएंगे। पहले हम वहां पे उसे फोन पकड़ाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब उन्हें बोर फील होता है, जब वो बोरिंग फील करते हैं और आप क्योंकि उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप उस टाइम क्या बोलोगे कि ठीक है, आप फोन यूज कर लो। या फिर जब वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने को लेके टैंट्रम करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा अप्रोच ये होता है कि हम उन्हें वीडियोस दिखा देते हैं और ठीक है, बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और उस वक्त हम उन्हें खाना खिलाते हैं। तो वहां पे भी हम उसे फोन यूज करने के लिए सिखा रहे हैं। फिर अगर हम कहीं बाहर गए हैं जहाँ पे हमें वेट करना है और बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, तो अगेन हम उसे क्या करते हैं, उस टाइम को शांत करने के लिए फोन पकड़ा देते हैं। तो आप ये कुछ चीजें जिसमें हमें जरूरत है उन्हें फोन पकड़ाने की, हम उन्हें फोन पकड़ा देते हैं, लेकिन फिर जब वो जिद करते हैं फोन के लिए तो हम उसे बोलते हैं कि नहीं, अभी आपको फोन नहीं मिलेगा। और फिर कुछ बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं कि नहीं, मुझे फोन चाहिए। तो गलतियां तो हमारी है, शायद हम उस चीजों को करने में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसे फोन दे रहे हैं। तो आखिर इसका सलूशन क्या है? क्या है ऐसे रेमेडियल अप्रोचेस जिससे हम उसे फोन भी दें और साथ ही साथ उन्हें उसका एडिक्शन भी ना हो? आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं। पहला है कि हमें ऑल्टरनेटिव फाइंड करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव्स मतलब अगर बच्चे बोर हो रहे हैं या फिर बच्चे खाली टाइम में बैठे हुए हैं, तो उन्हें हम कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखाएं या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएं। कुछ बच्चे की हॉबीज होती हैं, उन्हें डांसिंग पसंद है, उन्हें सिंगिंग पसंद है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, मार्शल आर्ट एक्सेट्रा। तो आप उस चीज का क्लासेस लगवा सकते हो, तो उन्हें उस चीज का क्लासेस लगवाओ ताकि बच्चे के पास टाइम कम हो, वो बोर कम हो। दूसरा हो सकता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत अलोन फील करते हैं, बहुत लोनलीनेस फील करते हैं क्योंकि उनके पास कोई खेलने के लिए कुछ होता नहीं है। तो आप उनको अपना टाइम दो। बच्चे जब बिजी नहीं है, बच्चे जब बोर हो रहे हैं, तो आप उनके साथ खेलो, कुछ क्रिएटिव खेलो। अगर बच्चे को ड्राइंग पसंद है तो आप उनके साथ मिलकर ड्राइंग करो। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि लेट देम अर्न स्क्रीन टाइम। उन्हें आप सिखाओ कि आपको स्क्रीन टाइम अर्न करना पड़ेगा। अब वो अर्न कैसे करेंगे? तो देखो, आप दिन भर का 2-3 लिस्ट बनाओ कि आपको दिन भर में ये 5 काम या फिर ये 3 काम उनसे करवाना है और उन्हें स्टार दो हर एक काम के लिए। अगर आप उसे स्टार दोगे और अगर उन्होंने दिन भर में 5 काम में उन्हें 4 स्टार अर्न किया है, तो आप उन्हें 20 से 30 मिनट दो, 15 से 20 मिनट दो कि हाँ, इस 15 से 20 मिनट में आप फोन यूज कर सकते हो और उन्हें जो देखना है वो देखेंगे। और आप क्या कर सकते हो, तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप रिवॉर्ड पॉलिसीज अपनाओ। रिवॉर्ड पॉलिसीज मतलब आप वो जब होमवर्क कर रहे हैं, वो जब क्लास वर्क कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप उनसे कुछ और काम करवा रहे हो, आप उन्हें वेजिटेबल्स खिला रहे हो, आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करा रहे हो, तो उस वक्त आप उसे रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड क्या दोगे? तो उसे स्क्रीन टाइम दे दोगे? बिल्कुल नहीं।
आप उन्हें दोगे उनकी फेवरेट चीजें, लाइक फेवरेट फूड या फिर फेवरेट टॉयज। इससे क्या होगा कि वो आपके काम को भी करेंगे, साथ ही साथ वो उन्हें ये चीज अंदर से आएगी कि नहीं, मुझे ये स्टार्स को अर्न करना है या फिर ये सारे काम को कंप्लीट करने हैं और इसके बाद जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। तो वो उन्हें अर्न करने सिखाएगा। एक और काम कर सकते हो, ई फास्टिंग, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करोगे आप, जैसे नॉर्मल फास्ट हम करते हैं ना, खाना नहीं खाना होता है उस दिन, सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग करेंगे। इसमें हम उस दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान को यूज नहीं करेंगे। मोस्टली आप संडेज को ये कर सकते हो कि संडेज को आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नहीं छूना है, और उसके बदले आप बाहर जाओगे, बाहर घूमने जाओगे, या फिर उनकी कुछ भी जो पार्क होगे या फिर कोई जो गेम पार्लर्स होते हैं वहां पे आप बच्चे को ले जाओ। अगर बाहर नहीं ले जा रहे हो तो आप घर पे ही टेरेस पे ले जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि बच्चे बोर ना हो, कुछ उन्हें अलग लगे, कुछ इंटरेस्टिंग लगे। और आप क्या कर सकते हो, तो दूसरा आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो जिस चीज में उन्हें इंटरेस्ट हो। उन्हें अगर डांसिंग में इंटरेस्ट है तो आप सपोर्ट करो, आप उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, आप उन्हें क्लासेस प्रोवाइड करो, ताकि वो उस चीज में आगे कुछ कर सके। अगर आप ये सारी चीज को फॉलो करोगे ना, तो बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो कम होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप these things will help you to overcome the challenges around you. Thank you.